एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आप जैसे देख सकते हैं कि इस वीडियो में हम कंप्लीट यूपी पीसीएस 2026 का सिलेबस डिस्कस करेंगे, प्री और मेंस दोनों के लिए, है ना। कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस आपको मिल जाएगा, जो भी प्री है, जो भी मेंस में जीएस के 6 पेपर होते हैं, एसए एंड हिंदी का अलग से जो होता है, तो आपको कंप्लीट हम डिटेल एनालिसिस कर देते हैं इसमें। आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। बहुत कॉमन मिस्टेक है जो मोस्टली एस्पिरेंट करते हैं, लाइक 90% एस्पिरेंट्स बुक्स ले लेते हैं, क्लासेस ज्वाइन करके नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं, बट वो ये नहीं समझते हैं कि सिलेबस में क्या मेंशन है ना। मतलब सिलेबस से आपको क्या पढ़ना है, मतलब आपको ये दो चीजें मोस्टली इंपॉर्टेंट है, दैट व्हाट यू रीड एंड व्हाट यू डोंट रीड, है ना। आपको क्या पढ़ना है और क्या डोंट, है ना। तो आपको मेनली ये दो चीजें पता होनी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। सारा कुछ पढ़ लेंगे आप, पर उसमें से नहीं आया तो ये बहुत ही ट्रेजेडी टाइप सिचुएशन हो जाएगी, है ना। तो पहले आप सिलेबस को अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, सिलेबस में क्या क्या आना है वो देख लीजिए, उसके बाद आप देखिएगा, फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, देन उसको फॉलो अप करिए, तो आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, तो वन बाय वन हम इसमें पूरा कुछ क्लियर कर लेंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने सारा कुछ डिटेल बताई हुई है कि प्री में क्या होगा, मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जीएस पेपर 1 एंड उसके अंडर क्या क्या आता है। तो ओके, बिना कुछ देर किए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइक यूपी पीसीएस 2026 कंप्लीट सिलेबस प्री और मेंस का आपको मिलेगा। पहले आप एग्जाम पैटर्न को समझिए। तो एग्जाम पैटर्न में आप देखेंगे प्रीलिम्स में दो पेपर आते हैं, जीएस पेपर 1 एंड सी सेट, जिसको जीएस पेपर 2 बोलते हैं, है ना। तो सी सेट मेनली आपका क्या क्वालिफाइंग नेचर का होता है, आप इसमें देखेंगे कि आपको 33% लाना होता है। 33% इन व्हाट सेंस, लाइक यहाँ पर 200 का ये पेपर होता है, तो आपको 66 मार्क्स लाने होंगे। 200 आउट ऑफ 200 आपको 66 मार्क्स नीडेड रहेंगे क्वालिफाई करने के लिए। जीएस पेपर 1 के ही मोस्टली इसी के बेसिस पे आपकी रैंक बनेगी, तो उसको क्वालिफाइड कैंडिडेट देन मेंस लिखेंगे, देन मेंस के बाद इंटरव्यू एंड फाइनल सिलेक्शन होगा आपका। यहाँ पर आप देखेंगे कि जीएस पेपर 1 में टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन एंड 200 मार्क्स टोटल होते हैं। पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन होते हैं, बट 200 मार्क्स इसमें भी होते हैं, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग रहती है। नेगेटिव मार्किंग कितने की है, 1/3 की, है ना। 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोनों ही पेपर में। बट आपको ये जो सी सेट है वो क्वालिफाइड नेचर का है, तो आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ 33% गेन करना है, एंड जीएस पेपर 1 के बेसिस पे आपकी कट ऑफ या आपकी रैंक लिस्ट बनेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे जीएस पेपर 1। तो जीएस पेपर 1 में क्या क्या आता है आप देखेंगे, यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, है ना। हिस्ट्री में आप देखेंगे एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, फ्रीडम मूवमेंट, आर्ट एंड कल्चर। फ्रीडम मूवमेंट मेनली क्या है आप देखेंगे, मतलब फ्रीडम मूवमेंट में मेनली जो गांधीयन एरा है, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं, वो सारा कुछ फ्रीडम मूवमेंट के अंडर आ जाएगा। एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तो आपको इसमें ऐसे नहीं करना है कि आपने फैक्ट्स रट लिए हैं, है ना, किंग्स के नेम कर लिए, डेट लर्न कर ली, वो नहीं करना है आपको, कॉन्सेप्ट पे मेनली फोकस करना है ना। लाइक आप एंशिएंट में देखेंगे तो आप इसमें इंडियन हड़प्पन सिविलाइजेशंस पढ़ सकते हैं, और आप मिडिवल में आप देखेंगे तो इसमें दिल्ली सल्तनत आ गया, मुगल्स आ गए। मॉडर्न में आप देखेंगे तो आप ब्रिटिश रूल देखेंगे, इसमें पूरा ब्रिटिश, पोर्चुगीज, कैसे यूरोपियंस पावर्स एंटर हुई हमारे इंडिया में, तो वो सारा कुछ। आर्ट एंड कल्चर में मेनली आपको पेंटिंग से रिलेटेड, आर्किटेक्चर हो गया, ये सारा कुछ आपका आर्ट एंड कल्चर में, डांस, सारा कुछ आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो जाएगा। ज्योग्राफी अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी ज्योग्राफी, है ना। यूपी ज्योग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ये यूपी पीसीएस का एग्जाम है, तो आपको इस पे ज्यादा फोकस करना है, यूपी ज्योग्राफी आपको अच्छे से पढ़नी है। नेक्स्ट एनवायरनमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, एंड मैप्स। मैप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं, कौन सी प्लेसेस कहाँ पर आ रही हैं, कौन सा यहाँ पर है, स्थिमस कहाँ पर है, लेक्स कहाँ पर है, तो वो सारा कुछ आपको यहाँ से कवर करना है। पॉलिटी में अगर आप देखेंगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, जुडिशियरी, लोकल बॉडीज, गवर्नर। लोकल बॉडीज में मेनली आप देखेंगे तो आपका ये म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत, है ना, और नगर पालिका, तो ये सारा कुछ आपको लोकल बॉडीज के अंडर पढ़ना है। इकोनॉमी में आप देखेंगे तो जीडीपी, इन्फ्लेशन, बजट, बैंकिंग, है ना। जीडीपी, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट क्या है आपका, इन्फ्लेशन क्यों होता है कंट्री में, बजट आपको एनालिसिस जरूर से करना है, एंड बैंकिंग के सारे टॉपिक। नेक्स्ट आप देखेंगे तो इकोनॉमी के कुछ और लेफ्ट ओवर टॉपिक हैं, लाइक एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट स्कीम्स, एंड यूपी इकोनॉमी। अभी आपने ऊपर देखा यूपी
से रिलेटेड आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, यूपी हिस्ट्री भी पढ़नी है आपको, और यूपी इकोनॉमी, आई मीन आपको सारे ही सब्जेक्ट्स जो भी हैं वो आपको ओवरऑल पढ़ने के बाद आपको यूपी से स्पेसिफिक रिलेटेड जो भी उसका कॉन्सेप्ट है वो तो लेके चलना ही है। साइंस में आप देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी मेनली जो यूपीएससी कैंडिडेट्स हैं उनको पता होगा कि ये साइंस एंड टेक के अंदर आता है ना, ये साइंस एंड टेक। तो इसमें मेनली आप क्या पढ़ेंगे, इसमें जो भी स्पेस मिशंस हो गए है ना, स्पेस मिशंस जो भी हैं, जो हेल्थ रिलेटेड कोई डेवलपमेंट है ना, कोई भी और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारा डेवलपमेंट हुआ है, तो वो सारा कुछ आपको ये टेक्नोलॉजी, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ना है। और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको मोस्टली 10th लेवल तक की ही पढ़नी है, तो आप इसके लिए एनसीईआरटी भी रेफर कर सकते हैं ना। एनवायरमेंट में आप देखेंगे तो जनरल सोर्स कंसर्निंग एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, है ना, क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको पढ़ना है, एनवायरमेंटल इकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। ये मेनली आपको बहुत वेटेज तो इसका नहीं है, बट हाँ आपको ये सारे सब्जेक्ट फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेना है। करंट अफेयर अगर आप देखेंगे तो करंट अफेयर का बहुत बड़ा वेटेज है। आप यहाँ पर देखिए कि आपको मेनली जो पढ़ना है वो करंट अफेयर प्लस स्टैटिक ही पढ़ना है ना, कि स्टैटिक भी वही आता है जो करंट अफेयर लिंक्ड है। तो करंट अफेयर में आपको नेशनल जितने भी इवेंट्स है, इंटरनेशनल इवेंट्स है, यूपी स्पेशल बहुत अच्छे से करना है। रिपोर्ट्स हैं, स्कीम है ना, कोई भी अवार्ड्स हैं यहाँ पर, और भी आप चीजें मेंशन कर सकते हैं, अवार्ड्स हैं, है ना, अभी भारत रत्न मिला है वैसे सब, तो वो सारे अवार्ड्स आपको यहाँ पर रख लेने हैं। कोई फेमस पर्सनैलिटीज हैं, कोई फीफा वर्ल्ड कप है, तो ऐसे मतलब काफी जो इम्पोर्टेंट हैं, और आपको उनसे रिलेटेड जैसे कोई ज्योग्राफी का यहाँ पर प्लेस है, वहां पर कुछ न्यूज में है, तो आपको वो उससे लिंक्ड करके आपको ज्योग्राफी का टॉपिक वो यहाँ से कवर करना है। तो इस तरीके से आप पूरा लिंक्ड एक तरीके से पढ़ेंगे, करंट अफेयर लिंक करके अपने स्टैटिक में डालेंगे। सो आपने अब प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 देख लिया है पूरा। जीएस 2 की अगर बात करेंगे तो ये मेनली सी सेट से रिलेटेड है ना। जीएस पेपर 1 में सारा कुछ जनरल स्टडीज है, एंड जीएस पेपर 2 में सी सेट है। सी सेट मेनली आपको मैंने पहले ही बताया क्वालिफाइंग है, तो आपको इसमें सिर्फ 66 मार्क्स गेन करने हैं ना, मिनिमम है ये, मैक्स आप ला सकते हैं जितने भी आप लाएंगे, बट मिनिमम आपको 66 क्वालिफाई करने के लिए नीड है। सी सेट में अगर देखेंगे तो कौन कौन से टॉपिक है, कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन में मेनली आपको पता होगा पैसेज रहता है, पैसेज के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनका आपको पैसेज पढ़ के फिर आपको आंसर्स करना है। इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाएंगी आपकी, लॉजिकल रीजनिंग, ये रीजनिंग से रिलेटेड है। जनरल मेंटल एबिलिटी, ये मैथ्स का टॉपिक है, इसमें आपको मैथ्स पढ़नी है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यहाँ पर लिखा है 10th लेवल, बट 10th लेवल तो नहीं, आपको इससे थोड़ा अब लेवल का ही पढ़ना है। जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, ये जरूर से आपको देखना है कि ये जीएस पेपर 2 का ही पार्ट है ना, ऐसा नहीं है कि ये अलग से कुछ है, ये जीएस पेपर 2 के अंडर ही आता है, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, है ना। मेनली आपको इंग्लिश तो करना ही है, और हिंदी के अलावा क्योंकि ये यूपी पीसीएस का है, तो आपको यहाँ की जो लैंग्वेज है लोकल वो हिंदी है, इसीलिए हिंदी और इंग्लिश ये आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो मेंस का पेपर है, प्री के आपके 2 पेपर हैं जो हमने डिस्कस कर लिए हैं, जीएस पेपर 1 एंड 2। मेंस में देखेंगे तो जनरल हिंदी, ऐसे जीएस पेपर 1 2 3 4 5 एंड देन 6। और ये जो मेनली जो लास्ट के 2 हैं ये आपके यूपी स्पेसिफिक है, इनमें जो आपको पढ़ना है वो यूपी स्पेसिफिक ही पढ़ना है। तो अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करें जनरल हिंदी की, तो 150 मार्क्स का होता है। इसमें आप देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम एंड फ्रेजेस, है ना, तो ये सारा कुछ आपका हिंदी के अंडर आता है। 2 की अगर बात करेंगे पेपर, तो इसमें ऐसे का ये भी 150 मार्क्स का आता है। इसमें आपको 3 ऐसे लिखने होंगे जो कि हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड देन सेक्शन सी। सेक्शन ए की बात करेंगे तो सेक्शन ए में लिटरेचर, कल्चरल, सोशल स्फेयर, पॉलिटिकल स्फेयर से रिलेटेड ऐसे। सेक्शन बी की बात करेंगे तो साइंस, एनवायरनमेंट, टेक, इकोनॉमिक स्फेयर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर भी। सेक्शन सी की अगर बात करेंगे तो नेशनल इंटरनेशनल जो इवेंट्स हो रहे हैं, नेचुरल कैलेमिटीज हो रही हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तो इन सारे से रिलेटेड सेक्शन सी। तो आपको ये सेक्शन ए से एक, बी से एंड देन सी से, तो ये आपको ये टोटल कितने ऐसे लिखने रहेंगे, 3 ऐसे। नेक्स्ट बात करते हैं जीएस पेपर 1। तो जीएस पेपर 1 में आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वर्ल्ड एंड इंडियन सोसाइटी। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आप मतलब इसमें पढ़ सकते हैं ये एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो अभी हमने बात करी है फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, वो। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, है ना, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी और इंडियन ज्योग्राफी भी दोनों ही, और यूपी ज्योग्राफी तो आपको पढ़ना ही है फिर भी। डिजास्टर मैनेजमेंट में अर्थक्वेक, सुनामी, साइक्लोन्स, ये सारा कुछ। तो ये आपका जीएस पेपर 1 में मेनली क्या आ रहा है, हिस्ट्री आ रहा है, ज्योग्राफी आ रहा है, सोसाइटी आ रहा है और डिजास्टर मैनेजमेंट आ रहा है, ठीक है। तो आपके ये जीएस पेपर 1 के सब्जेक्ट्स हैं। जीएस पेपर 2 के अगर आप देखेंगे तो पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आईआर, है ना, ये 3 सब्जेक्ट्स मेजर हैं। पॉलिटी के अंडर आप देखेंगे तो हिस्टोरिकल फाउंडेशन, अमेंडमेंट्स, फेडरल स्ट्रक्चर, है ना, यूनियन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारा कुछ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी।
पॉलिटी के लिए मेनली मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको पढ़ना है तो आप एक बार बेयर एक्ट भी पढ़ लीजिए। ये बुक काफी अच्छी है, मतलब पॉलिटी के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो कुछ भी है वो बेयर एक्ट काफी अच्छी है। मतलब अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको एक बार रेफर जरूर कर सकते हैं। गवर्नेंस में देखेंगे तो पब्लिक पॉलिसी, वेलफेयर स्कीम्स, वल्नरेबल सेक्शंस, गवर्नमेंट इश्यूज, इंटरनेशनल रिलेशन में इंडियाज बायलैटरल रीजनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल ग्रुप्स, है ना। कुछ जो बायलैटरल टॉक्स होती हैं हमारी अदर कंट्रीज के साथ, है ना, कुछ और भी ऑफिशियल्स नोटिस आते हैं, कुछ आता है, तो वो सारा कुछ आपको आईआर में देखना है। कोई ट्रिटी होती है ना किसी से रिलेटेड, कोई लेक है, सॉरी, कोई है तो उससे रिलेटेड ट्रीटी हुई है, तो वो सारा कुछ आपको इसमें देखना है। नेक्स्ट आप देखेंगे जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 3 में मेनली क्या है, इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट है। इकोनॉमी में आपको वही पता है, नीति आयोग की रिपोर्ट, बजट, प्लानिंग, ये सारा कुछ। एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट में लैंड रिफॉर्म्स, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फूड प्रोसेसिंग। साइंस एंड टेक में एप्लीकेशन इन द डेली लाइफ, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये और बाकी जो अभी ऊपर हमने देखा, कोई भी साइंस में स्पेस मिशन है ना, हेल्थ रिलेटेड कोई डेवलपमेंट है साइंस के फील्ड में, तो वो सारा कुछ ही आपको देखना है। एनवायरनमेंट में बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये सारा कुछ। जीएस पेपर 4 की बात करेंगे तो ये मेनली एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, है ना। आप यूपीएससी एस्पिरेंट अगर हैं और आप यूपी पीसीएस भी दे रहे हैं तो आप अच्छे से इससे फेमिलियर होंगे कि ये मेनली एथिक्स से रिलेटेड ही रहता है। गवर्नेंस है बट ये मेनली एथिक्स फोकस्ड एग्जाम रहेगा आपका पूरा। जीएस पेपर 5 की अगर बात करेंगे तो ये यूपी स्पेसिफिक रहता है एंड 6 भी यूपी स्पेसिफिक ही रहेगा। फिफ्थ में क्या आता है, हिस्ट्री एंड कल्चर एंड पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये अभी तक आप जो पढ़ रहे हैं, ऊपर हिस्ट्री पढ़े आए हैं जीएस पेपर 1 में, वो आपने ओवरऑल पढ़ा है। अब आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ किससे स्पेसिफिक पढ़ना है, यूपी से स्पेसिफिक, है ना। तो यूपी स्पेसिफिक जो भी यूपी की हिस्ट्री है, एंशियंट में, मेडिवल में, मॉडर्न में, वो आपको पढ़ना है। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, पंचायत, लॉ एंड ऑर्डर, तो वो सारा कुछ। नेक्स्ट देखेंगे जीएस पेपर 6 और ये हमारा लास्ट पेपर होता है मेंस का, ये भी यूपी स्पेसिफिक रहेगा। इसमें इकोनॉमी आएगी, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट आएगा, डेवलपमेंट, वो भी आपको किससे रिलेटेड पढ़ना है, यूपी से। तो यूपी का बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, फिजिकल फीचर्स एंड स्टेट स्पेसिफिक साइंस एंड टेक इनिशिएटिव, ये सारा कुछ ज्योग्राफी के अंडर। तो ये हमारा यहाँ पर सिलेबस खत्म होता है, मतलब प्री के 2 पेपर हैं वो डिस्कस कर लिए हमने। मेंस में 6 जीएस के पेपर हैं वो डिस्कस कर लिए एंड मेंस में 2 और हैं, कौन कौन से, ऐसे एंड हिंदी, जनरल हिंदी, है ना। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ये नोट आप एक बार पढ़ सकते हैं, इसमें ये है फॉर द डिटेल फुल सिलेबस। आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाएंगे, है ना, उसको भी एक बार कंसल्ट कर लेंगे। वैसे इसमें मैंने सारा कुछ डाल दिया है, उसी से रिसोर्स उसी को हमने यूज करके ये बनाया है, बट फिर भी आप अपने एक सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे और वहां से भी एक बार उसको गो थ्रू कर लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट में हम देखते हैं वेटेज, मतलब किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। तो हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो 15 to 20 क्वेश्चन, पॉलिटी का भी 15, ज्योग्राफी का, और आपके जो कोर सब्जेक्ट होते हैं ना मेनली किसी भी फाउंडेशन का, किसी भी एग्जाम के, आप तो उसके भी यही होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, है ना। ये आपको आने ही आने चाहिए एंड साइड बाय साइड फिर आप बाकी को भी डेवलप करेंगे। तो वही है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सबके 10 क्वेश्चन, 15 15 15 टू 20। साइंस का भी इसमें वेटेज है 15 क्वेश्चन का, एनवायरनमेंट 10 क्वेश्चन, इन करंट अफेयर 20 क्वेश्चन, बट यहाँ 20 प्लस क्वेश्चन मेंशन्ड है। बट आप ये समझिए कि जो ऊपर के जो टॉपिक्स है ना, ये भी मोस्टली आपको करंट अफेयर लिंक्ड ही मिलेंगे, तो आप इसको कहीं ना कहीं 30 प्लस कंसीडर कर सकते हैं ना। तो बाकी सब्जेक्ट का भी जो करंट से रिलेटेड चल रहा है, आपको उसी से रिलेटेड स्टैटिक अपना पढ़ना है। और ये जो नंबर्स हैं ये वेरीज करते रहते हैं एवरी ईयर, तो इनसे आप अपना एक आइडिया ले सकते हैं। ये नहीं कि आपको पूरा इन्हीं पे रिलाई करना है ना, सारे ही सब्जेक्ट का नॉलेज रखना है। सिर्फ आइडिया के लिए है कि ये आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहता है मेनली। ये की कुछ की टेकअवेज का मतलब है कि मतलब आपको सबसे पहले सिलेबस अच्छे से पढ़ना है। सिलेबस आपको बिल्कुल मतलब आपके टिप पे होना चाहिए, कोई आपसे पूछे इसमें क्या है तो वो आपको आना चाहिए। और आपको सबसे कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करनी है, रटना नहीं है, आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना है, उसको अप्लाई करना है कि हम कैसे इसको मेंस आंसर राइटिंग में भी करेंगे। मीन्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन जो कि है वही मैंने पहले ही बोल दिया, आपको इससे रिलेटेड पढ़ना है। ऐसा नहीं आप प्री के लिए पढ़े जा रहे हैं, आप एक अच्छे लेवल पे आ रहे हैं तो आप फिर आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए, है ना। राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग आप स्टार्ट करिए। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे।
और आप अपना गोल अचीव कर पाएँगे। ऐसे नहीं आपने 1 दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, तो कंसिस्टेंसी तो बहुत मैटर करती है। ओके, सो ये हमने अपना कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। पूरा हमने आपको बता दिया कि क्या किसमें आता है, प्रीलिम्स के दोनों पेपर डिस्कस कर लिए, मेंस के सारे पेपर डिस्कस कर लिए। ओके, और फिर भी आपको लगता है तो आप एक बार वेबसाइट पर जाके गो थ्रू ज़रूर करिए और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, है ना? हम आपका बिल्कुल रिप्लाई कर देंगे वहाँ पे, जो भी आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है और कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वहाँ से हम पढ़ लेंगे। ये आप एक बार पढ़ सकते हैं, मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड, हैबिट कीप्स यू गोइंग, है ना? तो आप मोटिवेशन 1 आध दिन के लिए रह सकता है, बट अगर आप हैबिट अपनी वो डाल लेंगे, तो वो चलती रहेगी और आपको एक दिन अपने गोल में ज़रूर से वो साथ देगी। यू कैन डू एनीथिंग, है ना? तो डोंट थिंक दैट यू कांट, है ना? यू कैन डू एनीथिंग। ओके, सो थैंक यू। ये वीडियो एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड होगी हम आपको वो भी बता देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 6 दिसंबर को एग्जाम है, हम पूरी स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे उसमें, है ना? आपको कौन सा सब्जेक्ट पे कितना वेटेज देना है, कौन सा कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसको सोर्सेस उसके क्या रहेंगे, बुक लिस्ट से रिलेटेड भी हम एक वीडियो डालेंगे इसमें बहुत जल्द। तो वो बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी से रिलेटेड ही हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, क्या सोर्स आपको रेफर करने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो, और आप अगर यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको यहाँ पर वीकली जो करंट अफेयर है उसकी हम सीरीज स्टार्ट करेंगे। वीकली करंट अफेयर अगर आप चाहते हैं तो वीकली करंट अफेयर सैटरडे एंड देन संडे को हम एक वीकली करंट अफेयर वीडियो डालेंगे। वो आपको मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, वो आपका पूरा यहीं से कवर हो जाएगा, है ना? तो सिर्फ ट्रस्ट करिए आप और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी आपको रहेगा वो वीकली करंट अफेयर के थ्रू हो जाएगा। आपको करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर ही आजकल हर एग्जाम में मोस्टली डोमिनेटेड है, तो आपको करंट अफेयर का कुछ भी टेंशन नहीं रहेगा, वो आप यहाँ से कवर कर सके। और नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको बता दिया स्ट्रेटेजी एंड बुक लिस्ट से रिलेटेड रहेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। ओके, सो थैंक यू सो मच।